जाहिद, जरा कंफर्म करते हैं कि नवाज शरीफ और जज अरशद मलिक की मुलाकात हुई है, जाती उम्रा में यह मुलाकात हुई है, नवाज शरीफ के घर पर यह मुलाकात हुई है, मजीद इसकी क्या तफसीलात हैं? जी शहजाद, जो मल्टीपल सोर्सेज से हमने बात की है जब से ये एफिडेविट आया है कि वाकई ही जो क्लेम कर रहे हैं जज साहब इसकी मुलाकातें हुई हैं, जी हमारे ज़राए ये बता रहे हैं बिल्कुल मुलाकात की है उन्होंने साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ से 6 अप्रैल को लाहौर ही में उसकी रिहाइश गाह पर। और ये दिलचस्प अमर है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 2 सीनियर रहनुमा भी इस मीटिंग में शामिल थे, जिसमें नासिर भट्ट और जज अरशद मलिक, नवाज़ शरीफ और इसके अलावा एक और रहनुमा थे जो मुलाकात उनकी हुई है वहाँ पर। और ये कंफर्मेशन आई है हमारे पास कि वाकई ही मुलाकात हुई है। मुलाकात की आप तस्दीक। और कल हमने अपने प्रोग्राम में एक क्लिप भी ऑन एयर किया था, मरियम नवाज ने एक इंटरव्यू दिया था 2 रोज पहले हम न्यूज़ को, जिसमें उन्होंने इशारतन ये कहा था कि जज साहब एक और अहम शख्स के घर चल के गए हैं, बड़ी शख्सियतें उनके घर पे चल के गए हैं जहां पर नासिर भट्ट भी मौजूद थे और उसकी वीडियो भी उन्होंने कहा कि मौजूद है। तो इशारतन शायद वो यही बात कर रही थी कि ये रायवेंड जाती उम्रा में मुलाकात हुई है, जो अहम शख्स जिनके घर पे चल के गए थे वो खुद नवाज शरीफ थे, ये इशारा उन्होंने दिया है। लेकिन जाहिर जरा ये बताइएगा कि क्या जज साहब का जो एफिडेविट में मौकिफ है कि क्योंकि उनको ब्लैकमेल किया जा रहा था तो उनके लिए मजबूरी बन गया था, उनके लिए मजबूरी थी कि वो नवाज शरीफ से जाके मिलते उनके घर पे, क्या ये बात हकीकत है? ये बड़ी दिलचस्प कहानी इसके पीछे छुपी है जो 17 माह से चलती रही है। उसमें तकरीबन 21 किरदार हैं जो जज अरशद मलिक के इर्द गिर्द काम कर रहे थे। हमारे ज़राए का ये बताना है कि कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसा मवाद उन लोगों को हासिल था, बिलखसूस नासिर भट्ट को या फिर मियाँ तारिक को, जिसकी बुनियाद पे जज अरशद मलिक, जो हमारे ज़राए का कहना है, मजबूर हो गए थे कि वो जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की टॉप लीडरशिप थी, बिलखसूस 2 लोग उनसे उन्होंने मुलाकात की। और इसके अलावा 6 से 7 किरदार हैं, 5 का उन्होंने ख़ुद ही जिक्र कर दिया है जो उनके साथ मुतवातिर इस दौरानिए में, चाहे वो केस चल रहा था या केस चलने के बाद जब फ़ैसला आ गया, मुतवातिर रब्त में थे। जब ये मवाद आया तो उसकी बुनियाद पे ही वो मजबूर हो गए, या तो वो ब्लैकमेल हो गए जो ज़राए का कहना है, या वो ख़ुद वो कह रहे हैं कि उनको मिलना पड़ा ताकि ये नौबत ना आए जो अभी आई है। सही है। तो फैसला करने के बाद उसके चंद माह बाद उन्होंने नवाज शरीफ से भी मुलाकात की। जज ने अपने एफिडेविट में इस बात का भी जिक्र किया है कि उनकी मुलाकात हुसैन नवाज से भी हुई है। हुसैन नवाज ने धमकी आमेज लहजे में कहा कि आप इस्तीफा दे दें, ये उन्होंने अपने एफिडेविट में लिखा है कि आप इस्तीफा दे दें और इस बात का एतराफ़ करें कि ये फैसला आपसे जो लिया गया है ये ज़बरदस्ती लिया गया है। उनको पैसों की भी ऑफ़र की, उनको बाहर मुल्क सेटल करने की भी ऑफ़र की। तो इस बात की भी तस्दीक हो गई है कि हुसैन नवाज से भी मुलाकात हुई है जज अरशद मलिक की। बिल्कुल, जो हमारे ज़राए का कहना है कि मुलाकात हुई है हुसैन नवाज शरीफ से मदीना में 26 और 27 माह रमज़ान को। इनकी पहले मस्जिद नबवी में एक तवील मुलाकात थी जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के 2 रहनुमा भी थे, हुसैन नवाज शरीफ, इसके अलावा नासिर भट्ट भी थे, उसकी मुलाकात हुई है। और साथ ही उसकी और भी उसका जहाँ पर वो रह रहे थे होटल में जज अरशद मलिक, तो इस तरह से सऊदी अरेबिया में जब वो थे मदीना में गाए बगाए 2 मुलाकातें हुई हैं और उसकी तस्दीक की है हमारे ज़राए ने कि उससे मुलाकात हुई है। लेकिन साथ शहजाद, ये मल्टीपल सोर्स से जब कंफर्मेशन हमने ली कि नवाज़ शरीफ से मिले हैं अरशद मलिक जज, और दूसरे हुसैन नवाज शरीफ से भी मिले हैं, इस कंफर्मेशन के बाद मेरी हुसैन नवाज से कल ही तफसील से बात हुई थी। तो उन्होंने 2 चीज़ें हमें बताई हैं। एक तो उनका ये कहना है कि कोई रिश्वत की पेशकश नहीं की है और ना ही कोई धमकी दी है जज को। बाकी उन्होंने काफ़ी हमने सवालात किए थे उसको कि उनके जवाबात दें, क्योंकि बहुत सारे सवालात उठ रहे थे एफिडेविट के बाद के ये चीज़ें सामने आई हैं उनके ख़िलाफ़। तो उन्होंने जवाब नहीं दिए। उनका बस यही कहना था कि मामला क्योंकि अदालत में है तो अब
बाकी बात करना मुनासिब नहीं होगा। सही है। तो हुसैन नवाज इस बात का एतराफ़ कि उनकी मुलाकात हुई है या नहीं हुई है, अलबत्ता वो ये कह रहे हैं कि ना मैंने कोई रिश्वत ऑफर की, ना मैंने किसी को धमकी दी है। इस एफिडेविट में जज अरशद मलिक के एफिडेविट में उन्होंने जिक्र किया है एक मियां तारिक नामी शख्स का, और कहा है कि मियां तारिक वो है जिसने मुझे सबसे पहले एक वीडियो दिखाई जो कि मेरी गैर अखलाकी वीडियो थी, जिसके बेस पर नासिर भट्ट ने और दीगर लोगों ने बाद में उनको ब्लैकमेल किया। ये क्या कहानी है? क्या ये दुरुस्त है कि कोई ऐसी वीडियो थी जज अरशद मलिक को जो कि दिखाई गई, जिसके बेसिस पर जो है उनको ब्लैकमेल किया जा रहा था? जी बिल्कुल, जो एफिडेविट में उन्होंने जिक्र किया है उसका, इसके पीछे यही तो बड़ी कहानी है। सिलसिला यहीं से तो शुरू हुआ था। 17 महीने की बड़ी कहानी है। 21 किरदार हैं जो साथ साथ रहे। जज अरशद मलिक के पहले उसकी जो तैनाती का मामला था, और फिर एक ऐसी चीज़ जो मियां तारिक का किरदार है वो बहुत अहम है, क्योंकि हमारे ज़राए का ये कहना है कि इस वक्त वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने उनको अपनी तहवील में ले लिया हुआ है, और उसके पास सिर्फ एक जज की ये एक वीडियो नहीं है। मेरी इतलात में 2 और भी ज़िलाई सतह के जजेस हैं, उनकी भी वीडियोज़ हैं, और साथ ही 1-2 सियासी लोग हैं बड़े कद काट के, उनकी भी वीडियोज़ मौजूद हैं। तो तारिक मलिक जो माफ़ी जगह मियां तारिक का जो किरदार है वो बहुत अहम है। उससे कई कहानियाँ सामने आएंगी। यही एक वजह है मेरी इतलात में 28 जून को आखिरी मुलाकात अरशद मलिक की पिछले महीने मियां तारिक से हुई सी मुल्तान में, और ये आखिरी मुलाकात थी। उसके बाद 6 से 7 दिन बाद मरियम नवाज़ शरीफ ने वीडियो जो है वो पब्लिक कर दी और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो ये एक बड़ा कहानी है, 21 किरदारों पे मुश्तमिल, बड़ा अरसा इसमें शामिल है। यही एक वजह है कि ये कहानी अभी शुरू हुई है, ख़त्म नहीं हुई। मौजूद थे।